नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी विषयांक पाठ 14 युग और मैं जेमना कवि नरेन्द्र शर्मा के विद्यार्थी मित्रों આપણે ગયા વિડીયોની અંદર કાવ્યનો થોડો અભ્યાસ કરેલો છે કે કવિએ પોતાના સમયની અંદર જ હાલના યુગની વ્યથાનું વર્ણન કરેલું છે અને આ સમગ્ર દુનિયાની સ્થિતિની સામે પોતાની સ્થિતિનો પોતાની પરિસ્થિતિનો કોઈ ગણના ન કરી શકાય એવો કંઈક ભાવ વ્યક્ત કરતું કાવ્ય આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ। તો આપણે જ્યાં પહોંચ્યા છીએ ત્યાંથી આપણે આપણા કાવ્યની શરૂઆત કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લે આપણે જોયું હતું કે દુનિયાના દુઃખોની જોઈ અને કવિ કહે છે કે મારા દુઃખની કોઈ ગણતરી કરી શકાય નહીં। ચલો અહીં આપથી આપણે પહોંચ્યા છીએ ત્યાંથી આગળ વધીએ। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। के जाने कब घाव भरेंगे कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे वो कोई नहीं जानता। कि जो मनुष्य में मानवता है वो आज हमें मानवता दिख नहीं रही है। तो ये घायल मानवता के जो घाव है वो मनुष्य के कब भरेंगे वो कोई जानता नहीं है। अने दुनिया में सबकी समानता, समता એટલે समानता, समानता के सपने कब सच होंगे वो भी हम कभी जानते नहीं है। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी, जब सारी दुनिया पर व्यथा दुख है तो अपनी मेरी ही क्या बड़ी, तो मेरा है दुख क्या बड़ा है कि सारी दुनिया को आज दुख का सामना करना पड़ा है, दर्द का सामना कर रहा है। तो मुझे कोई दुख या दर्द का सामना करना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। જોઈએ ગુજરાતી કે કવિ અહીં કહે છે કે આ ઘાયલ માનવતાના ઘા છે એ ક્યારે રૂજાશે એ કોઈ જાણતું નથી। જાને કબ તક ઘાવ ભરેંગે ઇસ ઘાયલ માનવતા, કે આ ઘાયલ માનવતાના આ ઘા છે એ ક્યારે રૂજાશે એ કોઈને ખબર નથી। અને દુનિયાના સમાનતાનો ભાવ ક્યારે જાગશે, એ સમાનતાનું સ્વપ્ન છે એ ક્યારે સાચું બનશે એ પણ કોઈ જાણતું નથી। અને આ દુનિયા પર જે દુઃખો છે, દુઃખથી પીડાઈ રહી છે, તો એની સામે મારા દુઃખની કોઈ કહાની છે નહીં। खोल रहे हैं 7 समुंदर डूब जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। खोल, खोल એટલે हिंसा, हिंसा की आग में 7 समुंदर, 7 समुद्र का पानी उबल रहा है और उसमें सारी दुनिया, सारा संसार उस हिंसा की आग में हिंसाग्रस्त है, हिंसा की आग में डूब रहा है। जिससे ज्ञान, ज्ञान था लेता था, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, वही दुनिया आज डूब रही है, गर्क हो रही है, मतलब डूब रही है। कि जहाँ से हमें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान की गहराई की पहचान हो रही है, वही दुनिया आज डूबती हुई नजर आती है। तो डूब रही हो सब दुनिया, सारा संसार इस हिंसा की
आग में डूब रहा हो, दुख में डूब रहा हो, तो मुझे डूबता गम तो कि कदाच उसमें मैं डूब जाऊं, कवि कहते हैं कि उसमें मैं डूब जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। કે હિંસાની આગમાં આજે સાતો સમુદ્રો છે એ ઉકળી રહ્યા છે અને આખો સંસાર છે એ આજે હિંસાથી પીડાઈ રહ્યો છે કે જેના જ્ઞાનનો ઊંડાણ છે કે જેમાંથી આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે એ દુનિયા પણ આજે સ્વયં પોતાની જાતે ડૂબી રહી છે અને આખી દુનિયા ડૂબી રહી છે એમાં કદાચ હું પણ ડૂબી જાઉં, કવિ કહે છે કે હું પણ ડૂબી જાઉં તો એમાં મને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી, ગમ નહીં, કોઈ પ્રકારનું દુઃખ નથી। સમજે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચલો આગળ। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा पासा किया। हाथ बने किस लिए, ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए थे कि वह धरती पर मनुज यानी मनुष्य, भू यानी धरती, वो मनुष्य पृथ्वी पर धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए थे, यानी मनुष्य पृथ्वी पर धरती पर आकर स्वर्ग का निर्माण कर सके। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि किस लिए दी कि वह जड़ता में ज्ञान डाले, जो अज्ञान है वो दूर करे और मनुष्य को सच्चा ज्ञान दे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करे और सच्चा ज्ञान सबको बांटे। लेकिन आज हुआ क्या, सबका उल्टा। जो मनुष्य ने जिस लिए जो चीज दी है वही काम न किया मनुष्य ने, उसका उल्टा किया। आज सब बदल रहा है और सबकी स्थिति दयनीय है। अने तो मेरा उल्टा, कदाच मेरा भी, कवि कहते कि मेरी हालत भी, मेरी स्थिति भी ऐसी कुछ हुए तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। समझे कि मानस ने ईश्वरे हाथ शा माटे आप्या कि धरती उपर पोते स्वर्गનું निर्माण કરી શકે। મનુષ્યને બુદ્ધિ એટલા માટે આપી કે તે પૃથ્વી પર દુનિયાનું અજ્ઞાન દૂર કરે અને બધાની અંદર જ્ઞાનનો ફેલાવો કરી શકે। અને આ પણ બધું શું થયું, બદલાઈ ગયું અને માનવ બધાની સ્થિતિ કેવી થઈ ગઈ, ઉલટા રૂખ। બધાની સ્થિતિ રૂખ એટલે દયનીય, બધાની સ્થિતિ કેવી થઈ ગઈ, દયનીય થઈ ગઈ। તો એમાં મારી દયનીય સ્થિતિની વિશાસત શું, એમાં મારી કાંઈ સ્થિતિ બગડે तो एમાં कहीं वांधो नहीं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लगी लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशान, तुम मुझसे छूटे तो क्या। क्या कहते हैं इसमें कि मनुष्य को ईश्वर बनना था, मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था और ईश्वर बनकर निखिल, निखिल यानी सारी सारी सृष्टि वश में लानी थी। लेकिन मनुष्य ईश्वर बन सकता है, इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने बुद्धि दी, लेकिन वह काम उसने अधूरा छोड़ दिया। काम अधूरा छोड़कर वह काम क्या किया, उसने अधूरा छोड़ दिया और कर रहा आत्मघाती मानव ज्ञानी, अने मानव उसको ही नुकसान हो आत्महत्या ऐसा कार्य करने लगा, ऐसी प्रवृत्ति करने लगा कि वो कार्य करे उससे उसी को ही नुकसान हो।
भुगतना पड़े। सब झूठ हो गए निशान, कि जो निशाना लगाना था, जो ज्ञान जहां बांटना था, जहां लगाना था, वहीं लगा नहीं रहे थे, वही निशान सब झूठे पड़ गए। तुम मुझसे छूटे तो क्या, तो मेरा ज्ञान भी, मेरा निशान भी चूक जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता। कवि શું કહે છે, એ પણ સમજાવવા માંગે છે, पर इसमें मेरा निशान भी चूक जाए तो मैं क्या कर सकता था। માણસને ઈશ્વર બનવાના પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો અને સમગ્ર સૃષ્ટિ એના વશમાં લાવવી હતી, પોતાને કાબૂમાં કરવી હતી, પણ આ કામ એમણે શું કર્યું, અધૂરું છોડી દીધું। હવે અધૂરું છોડી દીધું એટલે શું થાય કે બધું બદલાઈ ગયું અને એવા કામમાં લાગી ગયા કે જેનાથી પોતાને નુકસાન થાય। અને આમ જે જગ્યાએ જે જ્ઞાન બાંટવાનું હતું, વહેંચવાનું હતું, એ બધા નિશાન એ ચૂકી ગયા। અને કવિ કહે છે કે કદાચ મારું નિશાન પણ ચૂકી જવાય તો એમાં કંઈ કહી શકાય नहीं। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। शू कह, आज एक दूसरे को नष्ट कर एक नया संसार बनने की होड़ लगी है कि आज क्या एक दूसरे का अभिभव, अभिभव यानी आदर, अभिभव का अर्थ क्या होता है, आदर। आज एक दूसरे को नष्ट कर मानस आज एक बीजा ने पछाड़ीने कंईक नवो करवा, नवा संसार तरफ आगळ वधवा जई रह्या छे। आज मनुष्य वर्तमान जगत के, आज मनुष्य वर्तमान जगत के जो वैभव को नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, जगतगत फूक नष्ट कर रहा है। तो मेरा उसमें बचने का प्रश्न क्या, तहस नहस, सारा विश्व आज तहस नहस हो रहा है, नष्ट की ओर जा रहा है, तो इसमें मेरा भी कोई बचने का प्रश्न नहीं है। क्या कहते, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को, कि आज एक बीजानो आदर भाव करी अने नवी दुनिया रचवा जवानी छे। अने माणसे वर्तमान जगतनो जे वैभव छे, जे सुख संपत्तिना साधनो छे, एने नाश करवानी मथामणमां रोकायेलो छे अने एना कारणे आज आखी दुनिया छे ए तहस नहस नाश थवानी तरफ जई रही छे। तो एमां कदाच हूँ पण नाश थई जाऊं तो मारो पण बचवानो कोई प्रश्न उद्भवतो नथी। कवि आवुं कहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું કાવ્ય પૂર્ણ થયું। આપે કદાચ વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયું હશે તો અહીં કાવ્યના આધારે આપણે હોમવર્ક જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 63 ઉપર સ્વાધ્યાયમાં 4 પ્રશ્નો આપેલા છે। પહેલા પ્રશ્નમાં કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। प्रस्तुत कविताना कवि कोण छे ए कहेवानुं छे। बीजू, गगन और धरती से क्या रो है, कि आकाश अने धरती में शुं थई रह्युं छे ए कहेवानुं छे। त्रीजू, सात समुद्र में क्या हो रहा है, साते समुद्र में शुं थई रह्युं छे ए कहेवानुं छे। अने काव्य शीर्षक समानार्थी शब्द, काव्य शीर्षकनो समानार्थी शब्द आपवानो छे। तो 4 प्रश्नोना जवाब આપણે સારા અક્ષરે હોમવર્કમાં લખવાના છે।